23 मई 2025 पाकिस्तान के शहर मियां चंदू से एक हैरत अंगेज खबर आती है। एक मेल गायनोकोलॉजिस्ट को अरेस्ट किया गया जिसने मेडिकल एग्जामिनेशन के नाम पर अपनी फीमेल पेशेंट के साथ टंग टू टंग टेस्ट परफॉर्म किया। पेशेंट के हस्बैंड के कंप्लेन करने के बाद डॉक्टर को फौरन से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ये केस कोई इकलौता आइसोलेटेड केस नहीं है। याद है 2018 का ज़ैनब अंसारी केस, सिर्फ 6 साल की बच्ची जिसे रेप करके कत्ल कर दिया गया, या फिर 2015 का कसूर चाइल्ड अब्यूज स्कैंडल, जहां 300 से ज्यादा बच्चों के सेक्सुअल अब्यूज की वीडियो बनाई गई और उनके पेरेंट्स को ब्लैकमेल किया गया। 2019 में नम्रता चंदानी एक हिंदू स्टूडेंट रेप के बाद हॉस्टल के कमरे में लाश की सूरत में मिली। और ये सिर्फ रेप नहीं, रोज किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हरासमेंट के इल्जाम में फंसता है या किसी डॉक्टर को अनएथिकल बिहेवियर की वजह से लाइसेंस छोड़ना पड़ता है। ऐसे कई केसेस हम हर रोज सुनते हैं जो असल में हमारी सोसाइटी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की ही अलामत है। तो क्या है ये प्रॉब्लम? क्या ये सब सिर्फ फिजिकल डिजायर का नतीजा है जो लोगों को इतने गिरे हुए लेवल तक ले जाती है, या फिर कुछ और भी है जो लोगों को अनएथिकल सेक्सुअल एक्टिविटीज की तरफ धकेलता है? सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद सलमान। तो चलिए शुरू करते हैं। 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की 85% फीमेल वर्कर्स अपनी वर्क प्लेस पर हैरेसमेंट का सामना करती हैं। यानी हर 10 में से 8 औरतें रोज अपनी इज्जत और सेफ्टी का बोझ लेकर जॉब पर जाती हैं। फिर साहिल की 2024 की क्रूअल नंबर्स रिपोर्ट उठाएं तो पता चलता है कि पिछले साल हर दिन 9 बच्चे सेक्सुअल अब्यूज का शिकार हुए। और जब हम सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं तो रिसर्च गेट के एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तानी यंग लोगों में सिर्फ 30% ऐसे हैं जिन्होंने कभी प्रॉपर गाइडेंस ली हो। बाकी 70% या तो पॉर्न से सीखते हैं या फिर दोस्तों से। यानी मसला सिर्फ फिजिकल डिजायर का नहीं है, बल्कि ऐसी सोसाइटी का नतीजा है जहां नॉलेज नहीं, एम्पैथी नहीं और अकाउंटेबिलिटी तो दूर दूर तक नजर नहीं आती, जहां सेक्स पर बात करना गुनाह समझा जाता है और रेप विक्टिम्स को इज्जत और फैमिली की शर्म के नाम पर चुप करवा दिया जाता है। सोसाइटी में पावर कल्चर का राज है, जहां मर्द जो चाहे करे वाला माइंडसेट ऐसे लोगों को खुली छूट देता है जो पहले ही मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं। और अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो उसका भी कोई नामो निशान नहीं। जब तक मामला मीडिया में रहता है तब तक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी उस पर काम करती हैं, लेकिन जैसे ही मामला मीडिया साइकिल से निकलता है, विक्टिम्स की जिंदगी का दर्द किसी को याद नहीं रहता। जब स्कूल्स में ही सेक्स एजुकेशन पर बैन है तो कंसेंट, बाउंड्रीज और बॉडी ऑटोनॉमी किसने सिखानी है? जब बचपन से ही लोगों को इंटीमेसी और रिलेशनशिप्स के बारे में सही नॉलेज नहीं मिलती तो वो रॉन्ग सोर्सेज से सीखते हैं, पॉर्न साइट्स, सोशल मीडिया ट्रेंड्स या फिर टॉक्सिक पीयर प्रेशर। यही वजह है कि पाकिस्तान में अक्सर लोगों को हेल्दी इंटीमेसी और अब्यूज के दरमियान का फर्क ही नहीं पता, और इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व लोग अपनी पावर और साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस का गलत फायदा उठाकर सिर्फ वल्नरेबल लोगों को ही निशाना बनाते हैं, जैसे डॉक्टर्स के लिए पेशेंट, टीचर्स के लिए स्टूडेंट, बॉस के लिए उनकी एम्प्लॉय और पेडोफाइल्स के लिए माइनर चिल्ड्रन। ये सच है कि सेक्सुअल डिजायर एक नेचुरल ह्यूमन नीड है, लेकिन जब इमोशनल सपोर्ट ना हो और लोग पॉर्न एडिक्शन का शिकार हो जाएं तो ये नीड डेस्परेशन में बदल जाती है, जो लोगों को मेंटली अनस्टेबल और डेंजरस बना देती है। ऊपर से मीडिया और रियलिटी शोज ने रिलेशनशिप्स को इतना ग्लैमराइज कर दिया है कि लोग टेम्परेरी प्लेजर के लिए परमानेंट डैमेज कर देते हैं अपने कैरियर, अपने कैरेक्टर और किसी दूसरे की जिंदगी को। तो खुदारा सेक्स एजुकेशन को बुरा समझना बंद करें। अपने बच्चों को स्कूल्स और घर दोनों जगह पे सेफ, साइंटिफिक और रिलीजियसली करेक्ट नॉलेज दिया करें। हर हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी और ऑफिस में अनोनिमस कंप्लेंट बॉक्सेस, सीसीटीवी मॉनिटरिंग और क्विक एक्शन कमेटीज होनी चाहिए। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जब क्रिमिनल्स को सजा नहीं मिलती तो ऐसे में दूसरे क्रिमिनल्स की हिम्मत बढ़ती है। गवर्नमेंट को जुडिशियल और पनिशमेंट का सिस्टम फास्ट और बेहतर बनाना चाहिए। एंड लास्टली, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, क्योंकि जब तक हम लोगों की इमोशनल और साइकोलॉजिकल नीड्स को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, ऐसे केसेस बढ़ते ही रहेंगे। आखिर में, अगर आप इस इशू को सीरियसली लेते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट में अपनी ओपिनियन दें और अथॉरिटीज को भी टैग करें, ताकि हम सब मिलकर एक सेफ और रिस्पेक्टफुल सोसाइटी बना सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।